प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। क्षण क्षण में हरी, कण कण में हरी, मुस्कानों में असुअन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए आषाढ़ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय और भगवान जगन्नाथ की प्रचलित पुण्य कथा का रसपान करेंगे। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश भगवान श्री हरि और अपने इष्ट देव का आराध्य का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की एक भक्ति जिसका नाम कर्माबाई था, राजस्थान के नागौर जिले में जीवन राम डुड्डी नाम के एक किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसे पता चला कि उसे एक बेटी का जन्म हुआ है, तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़े ही कर्मों वाला हूँ, जो मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। मैं अपनी बेटी का नाम कर्माबाई रखूंगा। जीवन राम भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। जीवन राम भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करता था। यह उसका नित्य का नियम था। इस तरह उसका समय खुशी खुशी बीत रहा था। जब कर्माबाई 8 वर्ष की हुई, तब उनकी माँ का एक अज्ञात बीमारी की वजह से देवलोक गमन हो गया। अब कर्माबाई को पालने पोसने की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आन पड़ी। परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, सगे संबंधियों ने कर्माबाई के पिता पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे, लेकिन जीवन राम ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगा। उसके लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरे और मेरी बेटी के ऊपर भगवान जगन्नाथ का हाथ है। इस तरह कर्माबाई के पिता ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। जब कर्माबाई बड़ी हुई, तो उसने अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखा और वे बोली, हे प्रिय भक्तों, जब कर्माबाई अपने पिताजी से आप पूछने लगी, आप प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही अन्न जल खाते हो? तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, जब भगवान भोजन खा लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तब एक दिन की बात है, जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हे पुत्री, मेरे पीछे से भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करनी होगी और प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करना। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को भगवान के पूजन के और भोग लगाने की पूरी विधि बता दी। तब कर्माबाई ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए और मैं पूरे विधान से ही भगवान की पूजा करूंगी और उन्हें भोग लगाने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब उसके पिता अपनी बेटी को समझा बुझाकर घर की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब दूसरे दिन कर्माबाई उठी, नहाई धोई और भगवान की पूजा की। देसी घी और गुड़ डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और एक कटोरे में खिचड़ी और एक लोटे में शीतल जल भरकर भगवान के मंदिर में रख दिया और बोली कि हे प्रभु, आप खिचड़ी खाकर पानी भी पी लेना, तब तक मैं गाय भैंसों का और घर का कामकाज करके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कर्माबाई घर का और गाय भैंसों का कामकाज करके मंदिर में वापस आई, तो उसने देखा कि कटोरी में खिचड़ी जस की तस रखी हुई थी। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को गुड़ और घी मैंने कम डाला है, इसलिए उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। तब कर्माबाई ने घी में और गुड़ खिचड़ी में और डाल दिया और फिर वह भगवान से बोली कि हे प्रभु,
अब तो आपके लिए मैंने खिचड़ी में और गुड़ और घी डाल दिया है, अब तो आप खिचड़ी खा लीजिए। तब तक मैं भैंस का दूध दही के गांव में हाट में बेच कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई वहां से बेचकर आई तो उसने घर के मंदिर में देखा खिचड़ी अभी भी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। उसने सोचा शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए भगवान ने यह खिचड़ी नहीं खाई। शायद मैंने मंदिर का पर्दा नहीं लगाया, इसलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। तो उसने पर्दा लगा दिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी अभी भी जो की त्यों ही रखी हुई थी। अब उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे यह कार्य सौंपा है कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही भोजन करो। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। फिर मेरे पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही घर लौटेंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का बना भोजन ही खाना पड़ेगा। मुझे तो केवल खिचड़ी ही बनानी आती है, क्योंकि यह जल्दी से बन जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप खिचड़ी खा लीजिए। जब तक आप खिचड़ी नहीं खाएंगे मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और वह वहीं बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई। वैकुंठ में बैठे भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह कर्माबाई तो बड़ी ही भोली और दयालु है। मेरी वजह से यह भी भूखी और प्यासी बैठी है। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान ने कहा कि हे पुत्री कर्माबाई, तूने मेरे भोग के साथ तुलसी का पत्ता नहीं रखा, इसलिए मैंने भोग स्वीकार नहीं किया। अगर तुम खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डाल दोगे तो मैं खिचड़ी खा लूंगा। तभी कर्माबाई बोली, हे प्रभु, बस इतनी सी बात, अगर आप यह बात मुझे पहले ही बता देते तो मैं खिचड़ी में तुलसी का पत्ता भी डाल देती और आप गरम गरम खिचड़ी खाकर आनंद भी ले लेते और मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तब कर्माबाई ने आंगन के तुलसी के पौधे में से तुलसी का पत्ता तोड़कर लाई और खिचड़ी में डाल दिया। फिर से पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद कर्माबाई ने पर्दा हटा करके देखा तो उसमें से खिचड़ी का पूरा कटोरा खाली था, पानी का लोटा भी खाली था। उसके बाद कर्माबाई ने खुद भी खिचड़ी खाई। अब प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डालने लगी। एक रात्रि को कर्माबाई ने सोचा कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती होगी, कल से मैं घर का कामकाज और स्नान आदि बाद में किया करूंगी। पहले उठते ही चूल्हा जलाकर भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना दिया करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अब कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही चूल्हा जलाकर भगवान का भोग लगाने लगी। तभी खिचड़ी को थाली में डालकर तुलसी पत्ता रखकर एक लोटा जल भरकर भगवान के मंदिर में रख देती और पर्दा लगा देती। उसके बाद अपने घर का अन्य काम काज किया करती। थोड़ी देर बाद वह आकर देखती कि खिचड़ी की थाली पूरी की पूरी खाली है। अब तो भगवान कृष्ण को कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद आने लगी। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। समय बीतने लगा। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और आते ही उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, हे पुत्री, तूने पीछे से भगवान का ध्यान रखा या नहीं? समय पर भोजन खिलाया तो था ना? तो कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि उस दिन भगवान ने खिचड़ी खाने में बहुत नखरे किए। उस दिन शाम को जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई, लेकिन अब तो रोज खा लेते हैं और बिना नहाए ही भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना देती हूँ मैं। भगवान मेरी बनाई हुई खिचड़ी को पूरा चट कर जाते हैं। जब भगवान खिचड़ी खा लेते हैं उसके बाद ही मैं घर के अन्य कामकाज करती हूँ। यह सुनकर कर्माबाई के पिता बोले, हे बेटी, तू धन्य है। फिर उसके बाद कर्माबाई के पिता ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको मंदिर मंदिर ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो मेरे घर को ही धाम बना दिया है। हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ पाया है? हे नाथ, फिर पिता ने कहा
कि हे पुत्री, अब से तुम्हें भगवान की सेवा पूजा करनी है और भोग लगाना है, क्योंकि हे बेटी, भगवान को तुम्हारा बनाया हुआ भोग अत्यंत पसंद आ रहा है। इस प्रकार कर्माबाई ही अपने भगवान की सेवा करने लगी और भोग बना करके खिलाने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। अब कर्माबाई के पिता ने बिना घर में मन नहीं लगता। तब एक दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सभी मंदिरों के दर्शन करते करते एक दिन वह उड़ीसा के भवनाथ धाम में पहुंच गई। वह जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण, बलभद्र देवी, सुभद्रा जी के दर्शन करने गई। तब वहीं उसने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं उड़ीसा में रहूंगी। अब कर्माबाई वहीं झोपड़े में अपने दिन व्यतीत करने लगी और अपने साथ लाए हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति को झोपड़े में एक पाटे पर बैठा दिया। अब प्रतिदिन सुबह उठकर बिना नहाए धोई ही खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाने लगी और स्वाद भी लेकर बड़े चाव से उसकी खिचड़ी खाने लगे। एक दिन कर्माबाई की झोपड़ी पर एक 8 साल का बालक आया। उसने कहा कि हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तब कर्माबाई बोली, हाँ हाँ बेटा, मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग की खिचड़ी बनाई है, उन्हें भोग लगा दिया है, तो आओ तुम भी खिचड़ी खा लो। प्रिय भक्तों, वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए बालक रूप धारण करके उसकी झोंपड़ी पर आए थे। खिचड़ी खाकर बालक बोला, माँ, तुम्हारे हाथों की खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए मैं क्या रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? तब कर्माबाई बोली, हाँ हाँ बेटा, तुम रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकते हो। अब भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आने लगे। तब एक दिन साधु ने देख लिया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को खिचड़ी बना करके भोग लगाती है। तब साधु ने कर्माबाई को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, कर्माबाई, तुम बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका तुम्हें पाप लगेगा। पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करो, उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करके खिचड़ी का भोग लगाया करो। तब साधु ने कर्माबाई को भगवान के पूजन की और भोग की पूरी विधि समझाई। तब कर्माबाई ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अब आगे मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठी, घर आंगन की साफ सफाई की, नहाई धोई, चूल्हा जला करके भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और पूजा पाठ भी की, दीपक जलाया, आरती की, अगरबत्ती की। उसके बाद भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लेकिन वह 8 साल का बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ चुका था, तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने बार बार कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी ला दो। तो कर्माबाई बोली कि बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुझे खिचड़ी देने में देर कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले भगवान की पूजा कर लूं, उसके बाद ही तुम्हें खिचड़ी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें खिचड़ी दे पाऊंगी। कर्माबाई मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे प्रभु भोग के और उधर यह बालक भी भोग से बिलबिला रहा है। बालक बार बार कर्माबाई को माँ खिचड़ी दे दो, माँ खिचड़ी दे दो कहकर पुकार रहा था। बालक बार बार खिचड़ी मांग रहा था और कर्माबाई ने कहा कि हे पुत्र, अभी थोड़ी देर और ठहरो, बस तुम्हें अभी खिचड़ी खिला ही दूंगी। उसके बाद कर्माबाई ने पूजा की, भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद एक कटोरे में खिचड़ी भरकर बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को खाने के लिए दिया। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में प्रवेश कर गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर और हाथ में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि अभी तो मैंने भोग बना करके भी नहीं लगाया है, भगवान के मुंह और हाथों में खिचड़ी भला कहाँ से आई? मैंने तो कई दिनों से भोग में खिचड़ी भी नहीं बनाई, फिर भला यह खिचड़ी
भगवान के पास कहाँ से आई? पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को और उस साधु को दोनों को स्वप्न में दर्शन देने कर कहा कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी में एक झोपड़ी में रहती है। वह प्रतिदिन बिना नहाए दुए बाजरे की खिचड़ी बना करके भगवान श्री कृष्ण को यानी कि मुझे भोग लगाती है। परंतु एक साधु ने कर्माबाई को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाने और भोग लगाने को कहा। तो इन सब कामों में कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देर हो गई। मैं रोज बालक रूप में बाई की झोपड़ी पर उसके हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में खिचड़ी से मेरे मुंह भातों और खिचड़ी लगी रह गई। मुझे भोग में बहुत जोरों की भूख लग रही थी और इधर मंदिर में मेरे भक्त दर्शन में प्रतीक्षा के लिए खड़े हुए थे, तो मुझे खिचड़ी खाकर जल्दी आना था, इसलिए मेरे मुख और हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। यह है बात। मंदिर के पुजारी को और उस साधु को भगवान ने दर्शन देकर कही। दूसरे दिन वह साधु कर्माबाई की झोपड़ी पर गया और माफी मांगते हुए बोला, हे कल्याणी, हे कर्माबाई, तू तो बहुत ही भागी है, धन्य है जो तेरी झोपड़ी पर खुद जगन्नाथ भगवान तेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने आते हैं। कर्माबाई, अब तुम पहले की तरह बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया करो। हे कर्माबाई, तुम भगवान की सच्ची भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी तरह के कोई नियम, कोई कानून और कोई कायदे नहीं है। तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले ही भांति ही खिचड़ी बनाकर सुबह जल्दी भगवान को भोग लगा दिया करो। उसके बाद कर्माबाई पहले की भांति बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने लगी। उसके बाद बालक रूपी जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाती और यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। हे प्रिय भक्तों, फिर एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गईं। तब उस दिन उसी समय जगन्नाथपुरी में खूब मेघ बरसे, जैसे कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा हो। उधर मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। पुजारी, भक्तगण और राजा यह देखकर हैरान और परेशान हो गए कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा और मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई स्वर्ग सिधार गई हैं और परम तत्व में विलीन हो गई हैं। अब कौन मुझे भोग लगाएगा और सुबह सुबह खिचड़ी बना करके खिलाएगा। दूसरे दिन राजा और पुजारी दोनों ने अपने अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा ने मुख्य पुजारी जी से कहा कि हे पुजारी जी, अब से प्रतिदिन सुबह सुबह कर्माबाई के नाम की खिचड़ी मंदिर में बना करेगी तथा भगवान को भोग लगाई जाएगी। उसके बाद सभी भक्तजनों में कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाएगा। तब से आज भी उड़ीसा के मंदिरों में सुबह सुबह कर्माबाई की खिचड़ी बनती है और भक्तों में प्रसाद की तरह बंटती है और भगवान को भोग लगाई जाती है। जय हो कर्माबाई की। हे कर्माबाई, आप बड़ी ही बड़भागी हैं जो आपने बहुत अच्छे कर्म किए। भगवान ने न केवल आपको दर्शन दिए बल्कि आपके भोग की खिचड़ी भी स्वीकार की। भगवान जगन्नाथ जैसे आपने कर्माबाई जी को दर्शन दिए, वैसे ही आप अपने भक्तों को भी ऐसे ही दर्शन दे और उन पर अपना प्रेम बरसाएं। हे प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का, जिसमें गौतम के द्वारा भगवान शिव की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण और गौतमी गंगा के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। जय श्री हरि। विष्णु जी, हे प्रिय भक्तों, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामती, भगवान शंकर के जटा में 2 दिव्य जल आकर स्थित हुआ। उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाली गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ। और दूसरा भाग भगवान क्षत्रिय
राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्रोत का गान किया। गौतम जी कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन महादेव जी की स्तुति क्या करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने, सभी का अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सभी लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करके अमृत का स्रोत बढ़ाने वाले जीवों की सृष्टि पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपने अपने आप को ही ठीक ठीक किया है। भेद के बिना ना कोई क्रिया हो सकती है, ना धर्म हो सकता है, ना अपने और पराये का बोध होगा, ना दिशा, अंतरिक्ष, लोग तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। इसलिए हे महेश्वर, ये आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृति और पुराणों का प्रसार किया है। यह शब्द स्वरूप ही है। हे शंभु, यजमान, यज्ञ के साधन, ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल देश, काल देश, यह सब आप ही हैं, जिसकी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म पर प्रधान सारभूत प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे पार्वती शंकर, जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायाम रूप धारण करते हैं, वैसे आप भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार आप में पातिव्रत जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभान के ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर दूं। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित तथा आपको परम प्रिय हैं, उस ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर इसमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति आने पर अन्य प्रकार से पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाए, वहां वहां आप भी अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो। इन सब के साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापात की मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा तीर्थ ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और लोग पूजित
भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिता में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और सदाचित वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभीष्ट को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से इस समस्त जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है, इसलिए हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होता चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहज स्वीकार कर लिया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 मुख हुए, मृत्युलोक में भी 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुईं। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं और सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। प्रिय भक्तों, भगवती गंगा तो जहां तक पहुंचकर सागर में मिली है, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे समुद्र की ओर चलीं। उसी समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगत गंगा माता की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, हे देव देवेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध करो, शरीर की शुद्धि करो, फिर संपूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके स्नान करने की आज्ञा लें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा जी से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रवास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन नदियों का जहां समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को फल देने वाला है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार पयोनिधि नदी भी जहां ताप्ती से मिलती है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभ गमन होने पर अधिक पुण्य माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 1.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होगी: माहेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा,
ब्रह्म तेज सम्मानिता तथा सर्व पाप प्रणाम नाशिनी गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। पांचों भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है। उसमें भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा से लाई गई थी। इसलिए इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक बताया है। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। ओम नमो नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा।